नमस्कार। नरेश मीणा लगातार सुर्खियों में। अब ये कहना थोड़ा सा वो हो जाता है क्योंकि वो आए दिन चर्चा में बने ही रहते हैं। नरेश मीणा कौन है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। छबड़ा से लेकर देवली उनियारा से लेकर और अंता तक ताल ठोक चुके हैं। 3 चुनाव लड़े लेकिन तीनों में उनको हार का सामना करना पड़ा। खैर 2 में तो उन्होंने जिस उद्देश्य से चुनाव लड़ा था कहा जाए तो वो तो उनका कामयाब रहा। कांग्रेस दोनों जगह तीसरे नंबर पर चली गई, लेकिन हाँ अंता में जरूर उनको झटका लगा। अब नरेश मीणा ने बूंदी के नैनवा में आदिवासी समाज के सम्मेलन में एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा, मैं तो मेरी दुकान कैसे चला रहा हूँ मुझे पता है, जैसे तैसे जुगाड़ करके मैं अपना काम चला रहा हूँ। कभी पायलट साहब की तारीफ़ करनी पड़ती है तो कभी गुंजल साहब की तारीफ़ करनी पड़ती है, ताकि गुर्जर समाज थोड़ी मारी मदद कर दे, धाकड़ समाज मदद कर दे, माली समाज मदद कर दे और साधु समाज मदद करेगी, तभी तो पार लगेगी। अब देखिए, नरेश मीणा सचिन पायलट के कट्टर समर्थक माने जाते हैं और माने क्या जाते हैं, रहे हैं नरेश मीणा। तभी उनका कहना भी है कि भाई मैं सचिन पायलट का समर्थक हूँ, शायद इसीलिए मुझे जो है टिकट नहीं दिया गया। 2 बार मेरा टिकट काट दिया गया, क्योंकि अगर टिकट मिलता मैं जीत जाता, सचिन पायलट मजबूत हो जाते। तो ये चर्चाएं होती रहती हैं। अब उनका ये कहना कि वाकई में क्या, अब आपको याद होगा जब वो अंता में उपचुनाव में प्रचार प्रसार में लगे थे तो डोरासरा की सभा उनके सामने आ गई तो कार्यकर्ताओं ने डोरासरा की हुटिंग कर दी। उसके बाद वो नरेश मीणा ने गमछा घुमा दिया डोरासरा के सामने, काफ़ी विवाद हुआ था, वीडियो वायरल हुआ था। उसके बाद अगले दिन सचिन पायलट की सभा थी। किसी ने नरेश मीणा से सवाल कर लिया कि भाई आज तो सचिन पायलट की सभा है तो क्या होगा। तो नरेश मीणा ने कहा कुछ नहीं होगा, हमारे समर्थक उनको रास्ता देंगे और अगर मेरे सामने पड़ गए भाई साहब तो मैं तो जाके उनके पैर पकड़ लूँगा, क्योंकि हमारे आदर्श हैं वो। तो खैर नरेश मीणा और सचिन पायलट की चर्चा होती रहती है। खैर आपको बता दें कि मौका क्या था। दरअसल आदिवासी समाज में कार्यक्रम में कई आदिवासी नेता और प्रबुद्ध लोग इकट्ठा हुए थे। उनमें दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर गंगाराम मीणा भी मौजूद थे। नरेश मीणा से पहले सभा को संबोधित करते हुए गंगा साय मीणा ने कहा था कि देश के आदिवासी और दलितों को एक नई सांस्कृतिक जकड़न में जकड़ने की कोशिश हो रही है। और फिर गंगा साय मीणा ने इसके आगे कहा कि उन्हें धार्मिक अंधविश्वासों में फंसाया जा रहा है। कहने को सनातन सनातन सनातन, लेकिन सनातन में कहा है क्या, यह जरा अपना इतिहास उठाकर देखिए। अगर हम मत्स्य भगवान के रास्ते चलेंगे तो शूद्र वर्ण के अंतर्गत ही आ जाएंगे और हमारा पेशा यही रह जाएगा कि दूसरों की चाकरी करें, उससे आगे कुछ भी कर पाना संभव नहीं होगा। गंगा साय मीणा ने कहा, नरेश मीणा का नाम लेते हुए कहा कि आपसे एक निवेदन है कि आप भगत सिंह का नाम लेते हैं लेकिन अपने विचारों में और स्पष्टता की ज़रूरत है। भगत सिंह नास्तिक थे, उन्होंने किताब लिखी थी मैं नास्तिक क्यों हूँ, मंदिरों में आपकी ताकत नहीं है, इन लोगों में आपकी ताकत है। खैर साय मीणा जी के लिए मेरी एक सलाह ये है कि भाई अगर भगत सिंह नास्तिक थे तो वो गीता की किताब क्यों रखते थे अपनी जेब में। इतिहास पढ़िएगा। नास्तिक होना, नास्तिक कहलाना और किसी चीज़ को पढ़ के समझ के उसका विरोध करना, वो 2 चीज़ें अलग हो जाती हैं। किसी चीज़ का विरोध करना या किसी चीज़ के समर्थन में नहीं होना नास्तिक नहीं होता। खैर अब इस पर नरेश मीणा ने कहा कि चुनाव में जब किसी गांव में जाते हैं तो लोग मंदिर में ठोकने की बात करते हैं और मंदिर जाता हूं, अगर मैं ऐसे मंच पर बुराई करने लग जाऊं तो मेरी दुकान बंद हो जाएगी। मैंने इतने मंदिर ढोक लिए हैं जितना कोई आदमी ढोकता तो वोट आ जाते, और जिस मोहल्ले में नहीं जाता तो फिर चुनाव में भौमिया जी महाराज अभी देवता आ जाते हैं। खैर नरेश मीणा आपको याद होगा अपने हर प्रोग्राम की शुरुआत जो है वो मंदिरों में दर्शन करके ही करते हैं, और शायद उन्हें लगता है कि अगर वो सर्व समाज को, अगर आपको राजस्थान में सियासत करनी है कम से कम इतना तो जो समझ है कि आपको सर्व समाज को साथ में लेकर चलना हो। खैर आपकी क्या राय है नरेश मीणा के समर्थन में, कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।